बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल की वीडियो में हमने नहजुल बलागा से एक इक़्तिबास उठाया था कि whoever wants to be a leader, mentor or guide should educate himself or herself before educating others। यकीनन हम में से हर शख्स, हर बाप, हर माँ, हर उस्ताद, हर माशरे का एडल्ट जो है वो किसी न किसी हवाले से मासूम अज़हान के साथ मरबूत है, किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा हमने देखा कि एक नाबीना, एक ब्लाइंड किसी और ब्लाइंड को रास्ता नहीं दिखा सकता है। झूठ के ज़रिए झूठ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। खून के ज़रिए खून की नापाकी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। गुस्से के ज़रिए गुस्से को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से बहैसियत उस्ताद, बहैसियत वालिदैन हमें अपने रोल को समझना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा। वी हैव टू रिकंसेप्चुअलाइज, रिवाइज आवर आइडियाज और ओल्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो हमें एक नई सोच के साथ, नई फिक्र के साथ नई नस्ल की आबियारी करनी होगी। आज वक्त की ज़रूरत है कि हमें नौजवान नस्ल में लालच, खौफ, डर, बुज़दिली के एलिमेंट को, इस मादे को ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक लालची इंसान कभी भी देने वाला नहीं बनता है। अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करता है। कहीं मैंने पढ़ा था, देने वाला हाथ लेने वाले से अफजल है। आज हमारे माशरे में अक्सर यही लोग पूछते हैं, कितना लेते हो? अगर कोई शख्स ये कहे सिर्फ 2 घंटे का काम है, 1 करोड़ लेता हूँ, तो सब खुश हो जाता है। ये कितना ज़बरदस्त इंसान है, ज़बरदस्त नौकरी है, काम नहीं है, काम कम है, तनख्वाह ज़्यादा है। अगर हम सब काम ना करें, काम कम करें और तनख्वाह ज़्यादा लेने की तमन्ना लेके इस माशरे में उतरेंगे तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा। तो आइए हम नई नस्ल की आबियारी इस तरह करें कि वो नॉलेज को जनरेट करने वाले बने, देने वाले बने। अपने लिए तो ये चूंटी कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि चूंटी जो है वो हमसे ज़्यादा अकल रखती है अपने पेट के हवाले से। कहते हैं चूंटी न सिर्फ गले को, गंदुम के दानों को एक जगह जमा करती है, बल्कि उस गार के अंदर उन दानों को बांस बना के तोड़ के रख देती है। क्यों? इतनी अकल उसमें है कि ये दाना कल जब मरतूब आबो हवा होगी, नमी होगी, गर्मी होगी, तो ये उगेगा। जब ये उगेगा तो दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। हालांकि उसमें कई और दाने उगेंगे, लेकिन चूंटी नहीं चाहती है कि ज्यादा दाने तो उगे लेकिन वो उसकी दस्तरस से निकल जाए। लिहाजा उस दाने को तोड़ के अपने काबू में रखती है। तो आज इस माशरे में जिस एंगल पे भी आप देखें, जो ताकतवर है वो कमजोर को मफलूज करके, अब तोड़कर अपने काबू में, अपनी खिदमत के लिए ही महदूद रखना चाहता है। लिहाजा इस सोच से, इस साइकिल से निकलने के लिए हमें अपने रवैयों को, तरबियत के उसूलों को एक नए अंदाज से देखना पड़ेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लामा इकबाल की तालीमात की रोशनी में कि हकीकी तरबियत क्या है। इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ एक अलीजान और उसकी टीम का काम नहीं है। ये अब एक मिशन के तौर पर हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि पाकिस्तान को हमें बहुत आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। इसका मुकाबला हम इन तंग नजरियों को, इन तंग रवैयों को और इस खुदगर्ज और लालची माशरे को खोलना पड़ेगा। नई नस्ल को जिनसी मसाइल से आज़ाद करना होगा। नई नस्ल को तफर्रुकात और तासुबात से निकालना होगा। और यह तब मुमकिन होगा कि हम टीचर्स, वालिदैन, सियासतदान और तमाम जो माशरे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो चेंज एजेंट्स हैं, हम मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे सबसे ज़हीन है। दुनिया में देखें, जिनको मौका मिलता है वो एक्सेल करते हैं, नाम पैदा करते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो थॉटफुल प्लानर्स की कमी है, थॉटफुल विजनरी लीडर्स की कमी है। तो ये हमारे ये प्राइमरी के बच्चों को हम आज से काम करेंगे, वालिदैन पे काम करेंगे, तो यहीं से एक ऐसा लीडर, ऐसा अखबार पैदा होगा, कायदे आज़म पैदा होगा, अशफाक अहमद पैदा होगा। अशफाक अहमद ने क्या खूब बात की थी, कहा अगर तुम अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, अगर तुम सही मुसलमान हो तो हवा की तरह दस्तयाब रहो। तो आए हम हवा की तरह दस्तयाब रहने वाले असातिज़ा बने, वालिदैन बने और अपने बच्चों को देने वाले बनाए, मांगने वाले और चोरी करने वाले चोर पैदा न करें। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुखलिस और क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। उनके वसी तजर्बात और
इंफॉर्मेशन से, उनकी विजडम से इस्तेफादा करते हैं। मैं वेलकम कहता हूँ मोहम्मद जुबैर साहब को, और व्यूअर से गुजारिश है कि आप गौर से सुने और क्वेश्चंस और अपने आरा से हमें आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरा ताल्लुक़ ऐबकबाद से है। तो मैं तालीमी लिहाज से MA मेड हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ मेरे MA मेड का क्या फ़ायदा कि मैंने अगर 2 वक्त रोटी खानी है तो वो तो मैट्रिक पास भी खा लेता है। तो वो बंदा जो है, जो नहीं पढ़ता, जो ग्रेडी वाले, वो भी खा लेता है। सिर्फ खाना खाना हमारा मकसद नहीं है। अगर मैं MA मेड करके अपने माशरे की इस्लाह ना कर सकूँ तो क्या फ़ायदा तालीम का। हम 2-4 बंदे मिल के 22 करोड़ अवाम को ठीक नहीं कर सकते, मुझे पता है। लेकिन हम अगर चंद 100 टीचर्स को ठीक कर लें तो वो एक टीचर 100 बच्चों को ठीक कर सकता है। तो इस तरह हमारा माशरा ठीक हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल दूँ। मेरे एक उस्ताद थे, मेरी ये 2003 की बात है। मैं उस दिन था 8th क्लास में। तो उस वक्त आपको पता है नई नई जवानी आती है तो इंसान कुछ शेर व शायरी करता है। मेरे पास एक बुक थी, डायरी, उसमें शायरी लिखी हुई थी। तो मेरे उस्ताद तनवीर साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, तो उन्होंने वो बुक मुझसे पकड़ ली, मुझसे उन्होंने बुक ले ली। तो मुझे डर था कि क्या पता ये शेर कौन सा पढ़ ले, क्योंकि उस टाइम पूरी क्लास शेर पढ़ रही थी। तो ये बात आप याद रखें कि किसी इंसान की इज़्ज़त जब आपके हाथ में हो तो खुदा उसकी हिफाजत करे। तो उस टीचर ने डायरी खोली, शेर पढ़े, लेकिन सिर्फ एक शेर ऊंचे आवाज़ में पढ़ा जो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अब उस बात को कई साल हो गए, 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन वो बात मुझे आज तक याद है कि उस वक्त, उस लम्हे मेरी इज़्ज़त सर के हाथ में थी। तो अगर एक टीचर से एक बच्चा इतना मुतासिर हो सकता है कि 17-18 साल बाद उसको वो बात याद रहती है, तो खुद सोचें अगर एक स्कूल में 10 टीचर अच्छे होंगे, एक मोहल्ले में, एक शहर में 100 टीचर अच्छे होंगे, तो बच्चे क्यों ना अच्छे होंगे। सबसे पहले हमने उस्ताद को ठीक करना है कि टीचर की जो मेन लाइन है वो क्या है। उस्ताद को बताएं कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सिर्फ रट्टाबाज ना हो, सिर्फ बुक्स याद करके नोट्स पढ़ के नंबर ले लेंगे आप, लेकिन आपको इतना पता ना हो कि जब आने किसी रूम में अपने आना है पूछ के आना है। जितने मेरे शागिर्द हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ जब क्लास में आओ पूछ के आओ। मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कहो, लेकिन जब आप कहीं जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे, वहाँ आप बगैर नौकरी जाओगे, बगैर कुछ जाओगे, तो उस वक्त वो कहेंगे कि पता नहीं कौन से उस्ताद से पढ़ के आ गया है। तो उस वक्त मेरी बेइज्जती होगी। मेरे से मुराद तमाम टीचर की बेइज्जती होगी, तमाम जो है पढ़ाने वाले उनकी बेइज्जती होगी। तो लिहाजा बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत करें। जब तरबियत होगी तो आगे वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। एक अच्छी माँ अच्छे माशरे की बुनियाद होती है। जब एक माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती तो वो एक नहीं करती, वो पूरा माशरा बिगाड़ती है। तो इसलिए मुझे अगर मज़ीद मौका मिला तो मैं मज़ीद कहूँगा इंशाअल्लाह। तो सर अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे। तो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।